जिंदगी में कई बार हम सब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं ना, जहां दो रास्ते सामने होते हैं और बस समझ ही नहीं आता कि किधर जाएं। और हम सब कभी ना कभी इस उलझन से गुजरे ही हैं। चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो, किसी रिश्ते की कश्मकश हो, या कोई भी ऐसा चुनाव जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उस वक्त मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना, बस एक सही जवाब की तलाश रहती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस बेचैनी को भरोसे में बदलने का कोई तरीका हो। एक ऐसा रास्ता जो हमें इस उलझन से निकालकर एकदम साफ सोच और सुकून की तरफ ले जाए। बस इसी आध्यात्मिक अभ्यास को इस्तिखारा कहते हैं। और ये सिर्फ एक दुआ नहीं है, नहीं, ये ईश्वर से मार्गदर्शन और भलाई मांगने की एक पूरी प्रक्रिया है। इस्तिखारा का मतलब ही है खैर, यानी अच्छाई की तलब करना, अच्छाई मांगना। ये एक तरह से ईश्वर से सीधे सीधे पूछने जैसा है कि मेरे लिए सबसे बेहतर क्या है। मतलब अपनी सारी उलझन को उस जात के सामने रख देना जो सब कुछ जानता है। तो चलिए अब उन खास शब्दों पर नजर डालते हैं जो इस अभ्यास की, कह सकते हैं, इसकी रूह हैं। इन शब्दों में ना एक बहुत गहरी आजिज़ी और एक मुकम्मल भरोसा छिपा है। अपनी असल ज़ुबान यानी अरबी में इस दुआ का एक खास वज़न और एक अलग ही गहराई है। हर लफ्ज़ को बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। तो ये है इस दुआ का पूरा पाठ। लेकिन इसको सिर्फ पढ़ने के बजाय चलिए इसके गहरे मतलब को परत दर परत समझते हैं। यकीन मानिए, इस दुआ का हर हिस्सा हमें एक सफ़र पर ले जाता है। देखिए, इस दुआ को एक तरफ से की जाने वाली मांग की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक गहरे संवाद की तरह देखना चाहिए। और इस संवाद की शुरुआत होती है अपनी हकीकत को पहचानने से। इस दुआ की खूबसूरती देखिए, ये शुरू ही होती है अपनी सीमाओं को मान लेने से। एक तरह से कहा जा रहा है, या अल्लाह, आप सब जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। सारी कुदरत आपकी है, मेरी कोई बिसात ही नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने अहंकार को एक तरफ रखकर खुद को ईश्वरीय ज्ञान के लिए खोलने का एक तरीका है। तो दुआ का पहला और सबसे अहम हिस्सा यही है, यहाँ अपनी अधूरी समझ या जज्बातों पर नहीं, बल्कि ईश्वर के कामिल इल्म, उनके मुकम्मल ज्ञान पर भरोसा किया जा रहा है। एक तरह से हम कह रहे हैं, मुझे वो रास्ता दिखाइए जो आपके ज्ञान में मेरे लिए बेहतर है। और फिर इसके फौरन बाद सिर्फ सही रास्ता ही नहीं मांगा जा रहा, बल्कि उस रास्ते पर चलने की ताकत भी मांगी जा रही है। ये इस बात को मानना है कि भाई, सही फैसला जान लेना ही काफ़ी नहीं है, उस पर अमल करने के लिए भी तो उसी की मदद चाहिए होगी। तो अब आते हैं दुआ के उस हिस्से पर, जहां बात सीधे उस मामले पर आती है जिसने हमें उलझन में डाल रखा है। यहां पर दुआ बहुत ही साफ और सीधी हो जाती है। ये दोनों संभावनाओं को सामने रखती है कि क्या होगा अगर ये फैसला हमारे लिए अच्छा है, और क्या होगा अगर ये बुरा है। और ये है इस दुआ का दिल, इसका सबसे अहम हिस्सा। यहां अपनी उलझन को पूरी ईमानदारी से ईश्वर के सामने रखा जाता है। मतलब ये कहना कि अगर ये फैसला मेरे लिए सही है तो इसे आसान बना दीजिए, लेकिन अगर इसमें मेरे लिए कोई बुराई छिपी है तो इसे मुझसे इतना दूर कर दीजिए कि ये मेरे ख्याल में भी ना आए। ये पूरी तरह से सरेंडर करने जैसा है। और फिर ये आखिरी हिस्सा, ये सब कुछ समेट लेता है। यहां सिर्फ एक अच्छे नतीजे की दुआ नहीं है, बल्कि उस नतीजे पर राजी रहने, उस पर सुकून पाने की भी दुआ है। यही तो असल भरोसा है कि अब जो भी होगा उसमें ही खैर होगी। और इसी से हम पहुंचते हैं इस्तिखारा के असली मकसद तक। देखिए, इसका मकसद सिर्फ सही या गलत का फैसला जानना नहीं है, बल्कि दिल की एक बहुत गहरी कैफियत तक पहुंचना है। तो कुल मिलाके ये पूरा अमल हमें सुकून की मंजिल तक ले जाता है। अपनी कमजोरी मानना, अपनी पसंद को ईश्वर के हवाले करना, बेहतरीन की दुआ करना, और फिर जो भी नतीजा हो उसे पूरी तरह से कबूल कर लेना। हाँ, एक बात और, अक्सर लोग सोचते हैं कि इस्तिखारा करने के बाद कोई खास ख्वाब आएगा या कोई जादुई इशारा मिलेगा। लेकिन इसका असली मकसद वो है ही नहीं। असल मकसद है दिल में एक सुकून और एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता का एहसास होना, एक ऐसा गहरा यकीन कि अब जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा और हमारे लिए बेहतरीन ही होगा। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर जिंदगी के सबसे मुश्किल और तनाव भरे फैसलों का सामना चिंता और डर से नहीं, बल्कि एक गहरे भरोसे के साथ किया जाए तो क्या होगा। इस्तिखारा हमें यही सिखाता है कि खुद को सौंप देने में एक बहुत बड़ी ताकत है और मार्गदर्शन मांगने में एक गहरा सुकून।